दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज शाम हो चुकी है, शाम का बज चुका है 5। क्या करते हैं, सभी की तैयारी बहुत मस्त चल रही होगी और सभी लोग अच्छे भी होंगे। काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे, आज अच्छा लगा मुझे। तो जब वीडियो बनाता हूँ ना, मैं पहले दिन वीडियो बनाता हूँ, फिर अगले दिन सुबह डालता हूँ, क्योंकि सुबह समय नहीं हो पाता है। इसलिए मैं संडे का मंडे हो जाता है, मंडे का ट्यूसडे हो जाता है। आप इसमें संकोच ना करें, आप समझ जाया करें कि वीडियो कल बनाई है तो आज सुबह। देखिए शाम हो चुकी है। शाम को अल्मोड़ा का जो हमारा ये आसपास का नज़ारा है ना, बहुत अच्छा लगता है। देखिए धूप आई हुई है, दिन ढल रहा है। देखिए सूर्य भगवान अस्त होने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं डूब डूब करते हुए। और ये है यहाँ का नज़ारा। शाम हो रही है, 5 बज चुका है शाम का। तो मैंने सोचा ना, आज भर्ती से हट करके कुछ दिया। हार चुके हैं क्योंकि नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे करके। आप जो आज मैं अपने बारे में आपको बताने वाला हूँ ना, जहाँ जन्म से लेकर के आज तक की कार्य किए, जो हमने स्ट्रगल किए, सभी चीज़ के बारे में आज मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। आप ध्यान से सुने। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। आज हम सारी बात करेंगे, कब हमारा जन्म हुआ, उससे लेकर के आज तक। आज तक का मतलब आप देख ही रहे हैं, कुछ समय से हमारे से आप जुड़े हुए हैं, तो आज के आपकी बताने की आवश्यकता नहीं है। आज तो मेरा नाम है दोस्तों कैलाश पांडे। दोस्तों मैं बागेश्वर के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मेरा गांव का नाम है ग्राम महतगांव, चौरा बागेश्वर, जो बागेश्वर जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। मेरा जन्म हुआ था 25 जून 1989 को, अपने उसी महतगांव में हुआ था। और मेरी जो है प्रारंभिक शिक्षा सारी की सारी घर से ही हुई, गांव से। मैंने 1 से 5 तक का पढ़ा प्राथमिक विद्यालय करुली, जनपद बागेश्वर में। 10 तक की जो हमने शिक्षा ग्रहण की वो की दोस्तों उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चौरा बागेश्वर से। मेरा घर जो है ना, बालीघाट से जो रीमा वाली रोड है, तो उसमें बागेश्वर से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 2004 में मैंने हाई स्कूल कर लिया था दोस्तों। उस समय हाई स्कूल पास करना बहुत टफ होता था। जो पुराने लोग हमारे ब्लॉग देख रहे होंगे ना, उनको पता होगा। हम लोग 10th क्लास में 33 लोग थे, 33। 33 में से हम 8 लोग पास हुए थे दोस्तों। उस समय दूर दूर सेंटर जाया करते थे। हमारा सेंटर गया था कृषि इंटर कॉलेज दोफाड़ में, जो हमारे घर से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसके बाद दोस्तों 2004 में हाई स्कूल पास करने के बाद मैंने 11वीं और 12वीं की शिक्षा ग्रहण की राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली। हाई स्कूल में पढ़ता था ना, घर से मैं 3 किलोमीटर पैदल जाना, 3 किलोमीटर पैदल आना हाई स्कूल में करते थे। अब इंटर में जैसे आए, 5 किलोमीटर जाना 5 किलोमीटर आना, क्योंकि गाड़ी का रास्ता नहीं था, हम लोग पैदल ही जाते थे। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई हमने खुनौली से की, पास हो गए थे पहले अटैम्प्ट में ही। हाई स्कूल भी पहले अटैम्प्ट में हो गए थे, इंटर भी पहले अटैम्प्ट में होते, यह हमारा प्लस पॉइंट रहा। उसके बाद दोस्तों 2007 में पंडित बद्रीदत्त पांडे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर, जो डिग्री कॉलेज है, उसमें दाखिला लिया हमने। 2007 से 9 तक मैं बागेश्वर ही रहा दोस्तों। 3 साल कमरा लेकर वहीं रहे थे, वहीं अध्ययन किया, वहीं तैयारी करी, सब चीज़ करा। 2009 में मैं बीए पास हो गया था। बीए में मेरे सब्जेक्ट थे हिंदी और संस्कृत से मैंने बीए किया। 2009 में भर्ती आई थी उत्तराखंड पुलिस की, लेकिन उस समय मैंने अटैम्प्ट दिया था, लेकिन मैं किसी कारणवश भर्ती नहीं हो पाया था, क्योंकि उतनी जागरूकता थी नहीं, उतना पढ़ाई नहीं कर पाए हम। फिजिकल मेरा तब भी ठीक था, 84 का फिजिकल हुआ करता था उस समय, लेकिन मैं उसमें रिटर्न क्वालिफाई नहीं हो पाया, रह गया था। फिर 2010 में दोस्तों फिर विज्ञप्ति आई, अक्टूबर नवंबर में विज्ञप्ति आई थी। 2009 की परीक्षा से जो असफल हुआ था, उससे सीख लेकर के मैं कंटिन्यू तैयारी में लग गया था। पढ़ाई और फिजिकल में कंटिन्यू लगा रहा। जनवरी 2011 में फॉर्म भरे गए हमारे, ठीक है। फरवरी में उसका फिजिकल हुआ। अब फिजिकल का मैं आपको बता दूं, फिजिकल मेरा सामान्य ही था, ज़्यादा नहीं था दोस्तों। फिजिकल में मैंने 10.5 मिनट में दौड़ कंप्लीट कर ली थी। मुझे 18 मार्क्स मिल गए थे उसमें, क्योंकि 10 तक आप करेंगे आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, अगर 10 से ऊपर चले गए ना 12 तक, तो आपको 18 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मेरा जंप हुआ था दोस्तों, जंप मैंने 17 फीट मारी थी। 17 फीट के मुझे 18 नंबर वहाँ भी मिल गए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद चिनअप एक्सीलेंट था मेरा, ठीक है। दंड बैठक पुशअप मेरा एक्सीलेंट था। उसके बाद दोस्तों बॉल थ्रो था मेरा, बहुत कम मारा गया, मेरे से 60 ही मारा गया, क्योंकि एक जो मेरा 65 गया था ना, वो मेरा फाउल हो गया था। फाउल का मतलब बाहर मार दिया था मैंने, तो वो काउंट नहीं हुआ। जो मेरा सेकंड थ्रो थी ना, वो बाहर चली गई थी, तो मेरा काउंट नहीं हुआ।
कुल मिला के मेरा फिजिकल हुआ था 90 का, 90 का फिजिकल हुआ। देखिए 90 का भी कर सकता है इंसान। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा फरवरी में रिटर्न हो गया था, शायद 21 फरवरी को था, पता नहीं, अब ध्यान नहीं आ रहा मुझे। 21 फरवरी को हमारा रिटर्न था। रिटर्न में काफ़ी अच्छा पेपर आया था दोस्तों, हमने बहुत पढ़ा था, रात दिन मेहनत करी थी। हमारी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई। जब पेपर आया ना हाथ में तो हमको मज़ा आ गया। मैंने सोचा यार हाँ ये तो सभी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। माइनस मार्किंग कटने के बाद 72 नंबर आए थे, ठीक है, 72 नंबर आए थे और 12 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे। तो जो 12 क्वेश्चन मेरे गलत हुए ना, उसमें माइनस हुए 3 मार्क्स, ठीक है, 3 मार्क्स माइनस हुए। तो मेरा इसका मतलब मेरे मार्क्स कितने थे, 75, 75 में से 3 माइनस हो गए तो 72 बचे, ठीक है। फिर हमारा दोस्तों उसके बाद पेपर हो गया, हमें लग भी गया था कि यार मेरी मेरिट इतनी है करके। मेरे हो रहे थे टोटल 162 बागेश्वर से ही फॉर्म भरा था मैंने, क्योंकि हम इधर उधर कहीं नहीं गए, सामान्य घर से थे, नॉर्मल घर से हुआ करते थे, तो इधर उधर जाने की कभी सोची भी नहीं, ठानी भी नहीं हमने। हमने सोचा था बागेश्वर से ही भरेंगे। 2009 में भी मैंने बागेश्वर से ही भरा था, ठीक है। उस रिजल्ट जल्दी जल्दी आते थे क्योंकि पुलिस ही खुद कराती थी। आजकल तो यूकेएसएससी के पास है, यूकेपीएससी के पास है, उसमें कहीं ना कहीं टाइम लग जाता है, तो पुलिस विभाग ही कराता था, तो उसमें जल्दी जल्दी हो जाता था, ठीक है। फरवरी में एग्ज़ाम हुआ हमारा, 24 मार्च को हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। रिटर्न का रिजल्ट 24 मार्च को आ गया। रिजल्ट देख करके टेंशन भी हुई थी, दिल में धक धक भी थी। बड़े दिन हुआ करते थे, हम लोग ऐसे आते रहते थे, रोज़ आते थे वहाँ पर। थाने के बगल में लिस्टें चिपकती थी, आज चिपकी कल चिपकी करके, आज आने वाला कल आने वाला, हलचल रहती है, हल्ला रहता है चारों तरफ। तो हम डेली आते थे चेक करने के लिए। उस दिन भी दिन में आए, 2 से ढाई बजे तक लगभग लिस्ट लगी थी वहाँ पे। देखा तो सबसे ऊपर मेरा नाम था दोस्तों, ठीक है। मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाती है। बागेश्वर से 42 पोस्टें थी दोस्तों, 42 में से 12 सिविल पुलिस की थी, बाकी पीएसी और फायर की थी। सिविल पुलिस की हमारी 12 ही थी, ठीक है। 24 तारीख को रिजल्ट निकल गया। फिर 2 तारीख को हमें मेडिकल के लिए बुलाया गया, 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को दोस्तों मेडिकल के लिए बुलाया गया। मेडिकल हुआ हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बागेश्वर में। मेडिकल होने के बाद सब सारे निकल गए, सब ओके थे, कोई दिक्कत नहीं थी मेडिकल में किसी की भी। फिर हमारा 4 अप्रैल 2011 को हमारी ज्वाइनिंग हो गई दोस्तों। 4 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हम बागेश्वर ही रहे देहरादून के लिए। हमें गाड़ी वहाँ से ले गई, हम देहरादून गए, देहरादून से हमने ट्रेनिंग करी। 1 जनवरी 2012 को हमें आवंटित हो गया अल्मोड़ा जनपद। तब से आज तक हम अल्मोड़ा जनपद में ही हैं। कई खट्टे मीठे अनुभव हैं, कई कुछ है, कई स्ट्रगलों का सामना करना पड़ा। 2012 में यहाँ आ गए थे, ठीक है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले गए हम सल्ट, 15-20 दिन वहाँ रहे। सल्ट से आने के बाद फिर पुलिस लाइन में रहे, पुलिस लाइन से फिर उसके बाद गए ताकुला, ताकुला से फिर वापस देहरादून। 1 महीने के लिए पास आउट के लिए दोबारा जाना पड़ा हमको, क्योंकि पहले हम 8 महीने की ट्रेनिंग करके आए थे। पास आउट के लिए हमें दोबारा बुलाया गया। दोबारा आने के बाद फिर हम पुलिस लाइन में रहे। 2013 लास्ट में हम लोग सिविल पुलिस थानों में चले गए थे, फिर हम सिविल पुलिस में आ गए थे। और उसके बाद करते 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 तो काफ़ी चुनौतियों का सामना करा, क्योंकि पारिवारिक समस्याएं भी थी और सबको झेला। लेकिन देखिए, आपके पास हौसला होना चाहिए, आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, सब सारी चीज़ें हो जाती हैं। घर में दोस्तों मम्मी पापा ही अकेले थे, उसमें 2 बहनें भी थी, बहनों की मैंने शादी भी करी, घर भी बनाया सारे। पिताजी मेरे सर्विस वाले नहीं थे, घर में ही दुकान थी, गांव की दुकानें थी, मम्मी घर पर थी, 2 बहनें थी, फिर बहनों की शादी करी। और उसके बाद कहीं ना कहीं सारी जिम्मेदारी से घिरे रहे। फिर आया 2019, ठीक है, 2019 आया। 2019 में 22 नवंबर 2019 को मेरी शादी हुई। मेरी शादी लाइफ अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है दोस्तों, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से। और उसके बाद दोस्तों मैंने यूट्यूब चैनल मैंने कब बनाया, 2023 13 नवंबर 2023 को अनी कैलाश ब्लॉग करके। अनीता का नाम है, कैलाश मेरा है, ठीक है, अनी कैलाश, इसलिए चैनल का नाम दिया गया। दोस्तों चल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है चैनल, आप लोगों की दुआओं से भी। ये हमारी मेमोरी है, मेमोरी कहीं ना कहीं सेव रहती है। फिर धीरे धीरे मुझे शौक़ हुआ। शौक़ होने के कारण अब मैं कुछ ना कुछ देते रहता हूँ आप लोगों को, आप लोगों का भी इंटरटेनमेंट करते रहते हैं। और पहले मैंने जो यूट्यूब चैनल बनाया ना दोस्तों, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ था, ठीक है, खाना बनाने का शौक़ था। मैंने कहा यार मैं खाना तो बनाता ही हूँ, मुझे खाना बनाने का शौक़ है, अच्छा खाने का शौक़ है, तो क्यों ना जो है वीडियो बनाई जाए और यूट्यूब में डाली जाए। सबसे पहले मैंने खाने की रेसिपी से वीडियो बनाना स्टार्ट किया, यूट्यूब चैनल चलाना स्टार्ट किया।
उसके बाद मैं रनिंग एक्सरसाइज डेली करता था। फिर मैंने रनिंग एक्सरसाइज की वीडियो डालनी शुरू की, उसमें करते 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 फिर भ्रमण के वीडियो डालने लगे। कभी मेरे ऋषिकेश के वीडियो हैं, हरिद्वार के हैं और ताजमहल दिल्ली के हैं, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ जागेश्वर के हैं, कई वीडियोज़ पड़े हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे ना यूट्यूब चैनल पे, तो आपको अच्छी अच्छी जानकारी उसमें मिलेंगे। बागेश्वर के हैं, कई जगह के हैं, अल्मोड़ा कई जगह के हैं, चितई गोलू देवता के हैं, गैराड़ गोलू देवता के हैं, जितने भी ऐसे दर्शनीय पर्यटन स्थल हैं यहाँ जहाँ जहाँ मैं अभी तक जा पाया हूँ, सभी की वीडियो मैंने आपको दे रखी हैं। आप कहीं ना कहीं उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो उसके बाद धीरे 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 उत्तराखंड में भर्तियों का दौर चालू रहा। फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना, भर्तियों की जानकारी मुझे है ही है, तो क्यों ना हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारे नए भाई बहन हैं, उनको जो है भर्ती से संबंधित जानकारी दी जाए। तो मैं कंटिन्यू अब तब से लेकर के आज तक आपको भर्ती की जानकारी देते रहा हूँ। जो जो अपडेट आते रहते हैं मैं देते रहता हूँ, फिजिकल के बारे में, रिटर्न के बारे में, सब कुछ आज तक आपको दिया ही है मैंने। और कहीं ना कहीं आप लोगों का भी सहयोग अच्छा रहा है। कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगा। तो मैं फिर यही वीडियो बनाते रहा। कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि भाई मेरे वीडियो बनाने से आप लोगों का अगर भाग्य सुधर सकता है, आपकी ज़िंदगी अगर बदल सकती है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कि मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपना 101% दे करके आपका जीवन संवारने में, आपका जीवन मजबूत करने में अपना भरसक प्रयास कर सकूं। अल्मोड़ा में अभी तक मैं दोस्तों, मैं सबसे पहले एनटीडी रहा, एनटीडी से कोतवाली अल्मोड़ा में रहा। उसके बाद मैं दोराहाट रहा 3.5 साल दोराहाट होने के बाद अब मैं एसएसपी ऑफिस अल्मोड़ा में हूँ। यहाँ मुझे 3.5 से 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो कुल मिला करके अभी तक की सर्विस का अगर बताऊँ, 2011 अप्रैल 4/4/2011 को हमारी ज्वाइनिंग हो गई थी। तब से लेकर के आज तक हमें 13 साल कंप्लीट हो चुके हैं सर्विस को। तो कि शुरू से लेकर लास्ट तक की जर्नी के बारे में मैंने बताया है। उस बारे में अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो आप बता सकते हैं। एक हमारा परिवार में छोटा सा गुन्नू भी है, जो 24 फरवरी 2024 को आया रहा। आज 7 महीने उसे कंप्लीट होने वाले हैं। आज 24 तारीख को 7 महीने कंप्लीट हो गए हैं उसको। 24 तारीख को 7 महीने गुन्नू को कंप्लीट हो जाएंगे। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्यूट सा है। काफ़ी परिवार में अगर बच्चे होते हैं ना दोस्तों, जो आदमी की टेंशन होती है ना, टेंशन कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती है। बच्चे, जिनकी फैमिली में बच्चे होंगे ना, वो लोग जानते होंगे कितना। तो ये थी मेरी जन्म से लेकर के आज तक की जर्नी। मैंने मेन चीज़ें, तो मेरा आपसे यही कहना है ना, धैर्य रखें, पेशेंस रखें और मेहनत करते रहें, पढ़ाई करें, फिजिकल की तैयारी करें और सिविल की अगर तैयारी करना चाहते हैं, सिविल की तैयारी भी करें। उत्तराखंड में बहुत से फॉर्म निकले हुए हैं, आप किसी में भी तैयारी कर सकते हैं। तो आपके लिए कोई भी द्वार बंद नहीं है। मेहनत कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ये मेरा कहना है। क्योंकि हम शुरू से देखते आए हैं। लोग कहते हैं किस्मत नहीं है, किस्मत नहीं है। दोस्तों, किस्मत इंसान अपने हाथ से बुनता है। किस्मत का ताना बाना अपने हाथ से ही बुना जाता है। आप जैसा प्रयत्न करेंगे, जैसा कर्म करेंगे, वैसा फल देने वाला ऊपर वाला है। जिस लायक की आप मेहनत करेंगे ना, उस लायक का आपको पद मिलेगा, उस लायक की आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी जर्नी, जन्म से लेकर आज तक की। जो हमने स्ट्रगल किए, जो जो हमने कार्य किए, उसके बारे में मैं आपको संक्षेप में बताया। क्योंकि जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। मेरी जानकारी आपको होनी चाहिए, आपकी जानकारी मुझे होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको अगर गाइड कर रहा हूँ, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये होना चाहिए, यार ये बंदा है कौन, कहाँ का है, क्या नाम है ना। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ब्लॉग? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट तो करना ही करना है। आपको कुछ भी लिखो, आप कमेंट करना है और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। सबको पता लगना ज़रूरी है। और जो पहली बार चैनल पर दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हमारे एनी क्लास फैमिली है और मैं चाहता हूँ कि एनी क्लास फैमिली से अधिक लोग जुड़ें। जैसे आप जुड़े हैं, वैसी आपसे भी ज़्यादा लोग जुड़ें। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। हमारी एक फैमिली होगी, दुख सुख के साथ ही रहेंगे। अब मिलूंगा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।